आज हम देखने वाले हैं कि हमने संविधान में अपने क्या चीजें कहाँ से ली हैं, यानी कौन से देश से हमने क्या चीजें अपने संविधान में शामिल की हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने पढ़ लिया था कि अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें ली। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली। ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा कि हमने रूस से क्या क्या चीजें ली। अब इसके आगे हम देखते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया। ठीक है, अब देखिए आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया। सबसे पहले हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल है वो। उसके बाद हमने क्या लिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करना। ठीक है, क्योंकि क्या है, राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि वो क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को अपनी तरफ से अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट क्या है, देखो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, सीटों का आवंटन राज्यसभा में जो होगा वो उसकी प्रक्रिया हमने कहां से ली है, आयरलैंड से ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या कर लिया हमने। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया हमने, समवर्ती सूची। ठीक है, हमारे पास कितनी सूचियां हैं, 3 होती हैं, एक राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जिसमें से समवर्ती सूची हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, और ये किसमें है, अनुच्छेद 246 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के जो संबंध है उसको कैसे क्या करना है, ये सब कुछ हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। ठीक है, वित्तीय संबंध यानी मनी से रिलेटेड जो भी संबंध है वो। इसके बाद क्या है, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना तो हमने कहीं और से ली थी, लेकिन क्या है, अब देखो प्रस्तावना की भाषा की बात कर रहे हैं तो उसकी भाषा हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, प्रस्तावना अलग है, प्रस्तावना की भाषा अगर पूछेगा तो वो अलग है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए जर्मनी से क्या लिया, जर्मनी से हमने लिया राष्ट्रीय आपात। ठीक है, ये क्या है, अनुच्छेद 352। ये भी क्या है, एक राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है। नेक्स्ट आपातकालीन राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। ठीक है, ये भी क्या है, आपातकालीन वक्त में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार और शक्तियां होती हैं, वो चीजें हमने जर्मनी से ली है। अभी देखिए कनाडा से क्या लिया है, अवशिष्ट शक्तियां। अब देखो अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, हमने पढ़ा था कि सूचियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं, एक राज्य, केंद्र और समवर्ती। ठीक है, अब उनमें कुछ कुछ क्या है, चीजें दी गई हैं। ठीक है, कि राज्य में क्या क्या चीजें कौन करेगा। ठीक है, कि केंद्र में जो चीजें हैं वो कौन, मतलब क्या है, केंद्र की चीजें अलग रखी गई हैं, राज्य की चीजें अलग रखी गई हैं, और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र। लेकिन अब देखो कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो छूट जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट तीनों सूचियों में नहीं दिए हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। ठीक है, इसे क्या है, अनुच्छेद 248 में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए राज्यपाल का पद। ठीक है, राज्यपाल जो कि स्टेट में होते हैं, अनुच्छेद 153 में दे रखा है। संघीय व्यवस्था, ठीक है, देश में संघीय व्यवस्था होगी, ये भी हमने कनाडा से ले रखा है। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ये क्या है, अनुच्छेद 356 में दे रखा है। ये सब हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया। देखिए फ्रांस से क्या कर लिया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि भारत क्या है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये हमने फ्रांस से लिया। और फ्रांस का तो ये नारा था ही, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ठीक है, ये सारी चीजें भी हमने फ्रांस से ली है। देखिए जापान से क्या लिया है, कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है। ठीक है, वो कानून हमने लिया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, वो कहां से लिया हमने, जापान से लिया। दक्षिण अफ्रीका से देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368। ठीक है, तो ये हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो। ठीक है, अब देखिए इतना ही था। ठीक है,